हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो आज हम लोग सीखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ ना, जो हर इन्वेस्टर को आना ही चाहिए, मार्केट कैप। और इसको समझने के बाद आप स्टॉक को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखोगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग कंपनी वैल्यूएशन। अपना पेन ले लेता हूँ। अंडरस्टैंडिंग कंपनी वैल्यूएशंस, ये कंपनी वैल्यूएशन अंडरस्टैंड करने का एक पार्ट ही है, लगभग मतलब एक पार्ट है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इससे मज़ा आएगा आपको। तो आइए देखते हैं। व्हाट इज़ मार्केट कैप? मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप ना टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी होता है, मतलब कोई कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। कोई कंपनी को ख़रीदना है ना अगर मेरे को, तो उसका वैल्यूएशन कितना है वो हम लोग देख सकते हैं मार्केट कैप से। उसका औकात, कंपनी का औकात, कंपनी में दम कितना है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मार्केट कैप क्या है इस कंपनी का? मतलब जैसे आपका घर मुझे चाहिए सामान फर्नीचर के साथ, तो आपके घर में कितने का सामान है, कितना पैसा है, वो सब मैं ले रहा हूँ ना। तो आपका मार्केट कैप, आपका हाउस कैप कितने का है, ये दिखाया था। कोई कंपनी के पास कितना फंड है, कितना स्टॉक है। मार्केट कैप क्या होता है? हाउ बिग अ कंपनी, ये हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ बिग अ कंपनी इज। इट शोज हाउ बिग अ कंपनी इज। जिसका मार्केट कैप जितना बड़ा है वो उतना बड़ा कंपनी है। जिसके पास उतना जितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है कंपनी का? जैसे हमको रिलायंस खरीदना है, उसका उस कंपनी का वैल्यूएशन 1000 करोड़ है, तो उस कंपनी का हजार करोड़ का संपत्ति है, 1000 करोड़ का एसेट्स है उसके पास। आइए आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। शेयर प्राइस। आप कंपनी को तो बोल दिए कि हम कंपनी वैल्यू कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं आपके अपने आप को। ठीक है, अब जानिए मार्केट कैप कैसे निकलता है, कोई कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए। शेयर प्राइस, कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस समझिए, सपोज करिए 10 रुपये है। ठीक है। और टोटल शेयर, कंपनी के पास 100 शेयर है। ठीक है। तो अगर कंपनी के पास 100 शेयर है और एक शेयर का दाम 10 है, तो उसका मार्केट कैप होगा 1000। ये कंसेप्ट है। मतलब उस कंपनी को खरीदने के लिए मेरे को 1000 रुपया देना पड़ेगा, तो कंपनी मेरा हो जाएगा। मतलब मार्केट कैप कंपनी का टोटल वैल्यू दिखा रहा है हम लोग को। मार्केट कैप का फॉर्मूला यही होता है, शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर। ठीक है। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। शेयर प्राइस 100 है, टोटल शेयर कंपनी का 1 करोड़ है, तो मार्केट कैप 100 करोड़ है। इसका मतलब क्या है, आपको एक कंपनी को खरीदना तो आप 100 करोड़ दीजिए, आप कंपनी आपका हो जाएगा। 100 करोड़ में कंपनी आपका। शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस जो होता है ना, और टोटल शेयर जितना कंपनी ने निकाले होते हैं, अगर आप सब शेयर का प्राइस दे दीजिए, टोटल कंपनी के सब शेयर का प्राइस दे दीजिए, तो कंपनी के ओनर हो जाएंगे आप। वो कंपनी आपका हो जाएगा। मोटा भाई आपसे बात करेंगे आके कि कंपनी तो आपका है। ये कंसेप्ट है मार्केट कैप का। आपके पास कितना पैसा है, कितना एसेट्स, अब कितना शेयर मार्केट में रखे हुए हैं उसका। आइए तो रियल एग्जांपल से समझते हैं, दिखाते हैं, बढ़िया एग्जांपल है। देखिए ये है रिलायंस का मार्केट कैप। कैसे? आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है, आपको मैं जो बता रहा हूँ वही देखना है। आपको ये देखना है, ये देखना है, और ये देखना है। ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ नहीं देखेंगे, ये कुछ नहीं देखना है आपको। ये मैं बाद में समझाऊंगा बाद की वीडियो में, पर ये पढ़ना अभी आप सीखेंगे मेरे साथ कैसे पढ़ते हैं इसको। तो आइए, मार्केट कैप है ना, ये मार्केट कैप है। आप यही पढ़ने के लिए आए हैं, आप यही सब समझने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये समझिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है हमारे पास? 1353। ठीक है। करंट प्राइस कितना है, इनटू करिए 1350। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल 1353 इंटू 1350। जब इन दोनों को आप इंटू करेंगे ना, हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे? हम लोग फॉर्मूला तो यही सीखे थे ना, कि जैसे ही आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर,
नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस करेंगे, करंट प्राइस जो उसका वैल्यू है ये आएगा, उससे ये आएगा। तो मार्केट कैप इन दोनों को इंटू करने से, आप दोनों को इंटू करके देख लीजिए 1350। रुकिए मैं दिखने क्लियर नहीं कट रहा होगा, कुछ कुछ व्यू साफ करता हूँ। हाँ, तो जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे ना, रुकिए फिर से दिखाता हूँ। हाँ, देखिए आराम से देखिएगा, बहुत बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मार्केट कैप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, करंट प्राइस। फॉर्मूला क्या समझा हमने, फॉर्मूला हमने क्या समझा, देखिए शेयर प्राइस क्या है, टोटल शेयर प्राइस क्या है, टोटल शेयर कितना है, ये देखने से हम लोग का मार्केट कैप आता है। आइए नीचे, अब हम लोग को तीन चीज देखना है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, करंट प्राइस जो चल रहा है मार्केट में, वो भाव चल रहा है, वही हम लोग जिसको बोलते हैं। अब देखिए अगर आप इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को अगर आप इंटू करेंगे 1353 इंटू 1350, तो आपका आंसर पता है क्या आएगा इन दोनों को इंटू करने से, ये इस कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन इतना है, समझे, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन इतना है। आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे निकलता है कंपनी का मार्केट कैप, करंट प्राइस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ऐप व्यू में देख लीजिए मार्केट कैप, अगर आपको मार्केट कैप सिर्फ दिख रहा है, अगर आपको सिर्फ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप कैसे समझेंगे इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या, इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है इसमें, और इसमें क्या है 1350, ये प्राइस भी है, एक शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास, एक शेयर का प्राइस 1350 है, और इस कंपनी के पास अगर 135, एक शेयर का प्राइस अगर 1350 है, और हम लोग के पास मार्केट कैप है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग 1827086, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 1350.20, तो आपका आंसर यही आएगा, अप्रॉक्स में आपका आंसर यही आएगा। और ये अप्रॉक्स कभी नहीं बैठेगा, पूछिए क्यों, ये डायरेक्ट आपका आंसर अप्रॉक्स नहीं बैठेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस हर समय ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये अप्रॉक्स आपको मिलेगा नहीं, बट ये वैल्यू आपका सेम रहेगा, 18,000 करोड़ के सामने आसपास ही आपका वैल्यू रहेगा, ठीक है, कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। तो अगर आपको मार्केट कैप दिया है तो उसमें दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, अगर आपको मार्केट कैप दिया है इसमें दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 100 200 जितना भी है, और एक शेयर का प्राइस कितना है, एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, ठीक है, ये होता है मार्केट प्राइस। मार्केट कैप ऐसे बनता है, इन दोनों के मिश्रण से बनता है, इसके मिश्रण से और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के मिश्रण से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के मिश्रण से बनता है ये, ठीक है। समरी यही है कि जब आप एक शेयर के प्राइस को, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है, और एक प्राइस का, और एक शेयर का दाम भी 100 है, एक शेयर है, ये एक शेयर है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है, तो उसका क्या होगा, एक शेयर का प्राइस पहले लेंगे 100 इंटू टोटल शेयर कितना आपके पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका मार्केट कैप है, मार्केट कैप है, ये आपका 10,000 मार्केट कैप, 10,000 का मार्केट कैप है आपका। अगर कोई आदमी को कंपनी खरीदना है तो वो आदमी आपको 10,000 रुपया देगा, आपका कंपनी वो ले जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने आपको मार्केट कैप का बेसिक कंसेप्ट समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस नॉलेज के लिए
जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग।